फ़ोन पे से जैसे कि अपने पैसे सेंड करने की कोशिश कर रहे हो या तो अपने जीपे से पैसा सेंड करने की कोशिश कर रहे हो, बट अब लिख रहा है टेक्निकल इशू। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है योर रिक्वेस्ट फेल टू ड्यू टेक्निकल इशू, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस ये प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज सुबह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सर्वर है पूरा डाउन है। जब बैंकों की सर्वर डाउन होता है तब आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। आपने ये सोचोगे कि चलो फ़ोन पे से मैं ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ या तो मैं जीपे से करूँगा। अगर आपने जीपे से भी करोगे तो सेम प्रॉब्लम आपको वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज अपने पेटीएम यूज़ करोगे तो भी यही प्रॉब्लम आपको देखना ही है। देखिए सर्वर डाउन, ओके, ये प्रॉब्लम क्यों आता है, तो चलिए सबसे फर्स्ट आपको ये जानना जरूरी है। देखिए कोई भी बैंक की जब सर्वर डाउन होता है, खाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, समझो कि कोई भी बैंक हो, अपने जैसे पैसा सेंड करने की कोशिश कर रहे हो या तो पैसा आप रिसीव कर रहे हो तो सामने से पैसा नहीं भेज पा रहे, वो वहाँ से आपको ये बता रहे कि आपका सर्वर डाउन है बैंक की, तो गाइस ये समझना कि बैंक की सर्वर डाउन है, इसके कारण पेमेंट नहीं रिसीव हो सकता। ओके, सर्वर डाउन की मतलब क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए सर्वर डाउन की मतलब ये होता है कि देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सर्वर है सुबह से नहीं चल रहा है, यानी कि इनका जो सिस्टम में कुछ चेंजेस जब करते हैं स्टेट बैंक वाले जैसे इनका सिस्टम में कुछ चेंजेस करते हैं ना, तभी क्या होता है कि इनका जो सर्वर को स्टॉप करके रखते हैं। या तो पेमेंट सेंड करोगे तो आपका पेमेंट पेंडिंग में ना जाए। ओके, समझिए कि आपने पेमेंट सेंड कर रहे हो, आपका पेमेंट पेंडिंग में चला गया। पेंडिंग में जाने से क्या होगा, 7 वर्किंग डेज यानी कि 7 दिन आपको वेट करना है। ओके, उससे अच्छा क्या करते हैं कि डायरेक्ट बता देते हैं कि बैलेंस चेक नहीं कर पाओगे, किसी को पैसा सेंड करोगे तो पैसा भी नहीं जाएगा। कि अपने फ़ोन पे से किसी का नंबर पे पैसा सेंड कर रहे हो, उनकी बस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खाता है, तो वैसे आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देते हैं कि सर्वर डाउन है, उनका बैंकों की पैसा नहीं जाएगा। ओके, ऑप्शन नहीं देते वहाँ पे, तो बता देते कि सर्वर डाउन है। तो गाइज आपके भी सामने इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो गाइज आपको बिल्कुल मत घबराना है। ओके, देखिए आप भी हो सकते कि सर्वर डाउन है, हो सकते 1 घंटे बाद सही हो जाए, 2 घंटे बाद हो जाए। ओके, बताना चाहता हूँ, समझो कि आपने लगातार 2-3 दिनों से आपने बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे। ओके, 2-3 दिन तो लगातार कंटिन्यू तो सर्वर डाउन नहीं रहता है। ओके, लगातार 2-3 दिन कभी नहीं रहता सर्वर डाउन। हो सकता है कि अभी आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो 1 घंटे बाद ट्राई करोगे तो हो जाएगा, आधा घंटे बाद करोगे तो हो जाएगा। बट आज के दिन में काफ़ी टाइम से सर्वर डाउन है, सुबह से लेकर अब 4 बज चुका तो भी सर्वर डाउन ही है। ओके, अभी क्लियर हो तो आप कैसे पता करोगे, सबसे फर्स्ट आपको बैलेंस चेक करना है। आप बैलेंस चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस चेक हो रहा है नहीं। जैसे कि बैलेंस चेक कर पा रहे हो तो समझो कि आप किसी को पैसे भी सेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन पे चलाओ, जी पे चलाओ, कोई भी एप्लीकेशन चलाओ। ओके, तो गाइस इस प्रकार से आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंटिन्यू अपने 2-3 दिनों से लगातार अपने बैलेंस को चेक नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कीजिएगा, प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कीजिएगा फ़ोन पे में। जैसे कि अपने फ़ोन पे में प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करोगे, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ओके, जैसे कि अपने अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको करना है कि सिंपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो खाता है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ करके रीसेट, तो आपको रीसेट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने रीसेट पे क्लिक करोगे तो बस यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप अपना जो एम पिन, जो बैलेंस चेक करने की जो पिन देती है ना, पिन को आप चेंज करके देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, आप चाहो तो आधार कार्ड के थ्रू चेंज कर सकते हो, या तो आप डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका डेबिट कार्ड की डिटेल्स देने के बाद आप यहाँ पे न्यू पिन भी एक सेट कर सकते हो। ओके, डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट नंबर दे देना है, मंथ ईयर दे देना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको उसके बाद आपके मोबाइल फोन में एक OTP आएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि न्यू पिन एंटर कीजिए। ओके, न्यू पिन जैसे कि आपने एंटर कर दोगे तो आपका यहाँ से नया एक पिन बन जाएगा। फिर से दोबारा जैसे कि अपने बैलेंस को चेक करोगे तो आप बैलेंस चेक कर सकते हो। कंटिन्यू लगातार ये प्रॉब्लम हो रहा है तो, बट गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, अपना दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए इसके लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे।